केवल केवल केवल। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज हर समय ब्रज गोपिकाओं को निहारते रहते हैं। आज उन्होंने महाराज की ओर बढ़ती हुई ब्रज गोपिकाओं को भी एक एक उनकी हरकत को नोट किया है। उनके उल्टे सुलटे श्रृंगार का भी भागवत जी में वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी ने सुनाया। आंखों की लाली, आंखों की काजल कईयों ने अधरों पर बुन ली और अधरों की लाली को कईयों ने आंखों पर लगा लिया। किसी की बिंदी यहाँ लगी तो किसी की यहाँ लगी तो कोई गाल पे ही बिंदी लगा के भागी। उल्टा सुल्टा श्रृंगार किए हुए ब्रज गोपिका सब भागने लगे। सबके मन में एक ही उत्सुकता है, मैं पहले प्यारे का दर्शन करूं। मैं पहले, किसी दूसरे को हराने की जो कोशिश ना करना। तुम पहले पहुंच जाओ अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम किसी को पीछे रख करके आगे जाओ। ब्रज गोपिका प्रतिस्पर्धा नहीं करती, वो अपनी चाल से चल रही है, अपने भाव से चल रही है, वो पहले पहुंचना चाहती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे पीछे रह जाए या ना आए। गोपी प्रेम में यही विलक्षणता है। संसारी प्रेम में और गोपी प्रेम में अंतर क्या है? संसारी आदमी अपने प्रियतम के लिए क्या सोचता है? मैं उसके पास जाऊं कोई दूसरा ना जाए, मैं उसके पास बैठूं कोई दूसरा ना बैठे, वो मुझको देखे और किसी को ना देखे, मैं उसको देखूं और दूसरा कोई उसको। ये संसारी प्रेम है। मैं जिसको प्यार करूं वो मेरे सिवाय किसी और को प्यार न करे, मैं जिसको प्यार करूं उसको कोई दूसरा प्यार न करे। ये संसारी व्यवहार है। लेकिन ब्रज गोपिका श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और उनका व्यवहार क्या है? मैं कृष्ण से प्यार करूं लेकिन सारा विश्व कृष्ण से प्यार करे। मैं कृष्ण को चाहूं, सारा विश्व कृष्ण को चाहे। कृष्ण मुझ पर भी कृपा करे, लेकिन प्राणी मात्र भी कृष्ण कृपा से वंचित ना रहे। वो सबको क्या? ये प्रेम की संपदा एक दूसरे की ना होती है, ना कोई छीन सकता है। तुम अपने भाव से जितना ग्रहण कर सकते हो करो। अपने भाव, तुम्हारा कटोरा कितना है बस। प्रियतम को ना परखिए और ना उन्हें कहिए कि हमें परखो। हम ना परीक्षा योग तुम्हारे। ठाकुर, हम तेरी परीक्षा के लायक नहीं हैं। प्यारे मोहि परखिए ना। तुम केवल अपनी कृपा को देखो। पतित उदाहरण आपका नाम है। बड़े बड़े पापियों को आपने अपना प्यार दिया है। पूतना की छाती से आप चिपक गए, लग गए। तो आप मेरी पात्रता मत देखिए, आप अपना प्यार मुझे दीजिए। भगवान से तो इस तरह प्यार मांगो और फिर प्यार मिले, एक इशारा भी मिले तो फिर परमात्मा का एहसान मानो। जिन गलतियों के कारणों से प्रेम से आज तक वंचित रहे, वो गलती अब नहीं होनी चाहिए। एक प्रयास। तो ब्रज गोपिकाएं भाग करके जा रही हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कुछ गोपियों को पतियों ने रोक लिया, कईयों को कमरे में बंद कर दिया। यहाँ तक कई पति दिखे कि उन्होंने घाट के साथ रस्सी लेकर के बांध दिया। कई पत्नी का हाथ पकड़ करके पास बैठ गए। तेरी चाल ढाल से लगता है तू कहीं तैयारी कर रही है आज। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज का मानना है कि हर गोपी महाराज में पहुंची, शरीर भले वहां रह गया, वो आत्मा से श्री कृष्ण के पास पहुंच गई। ये शरीरों के मिलन की कथा नहीं है जी, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की। इसका ये भी मैं अर्थ नहीं कहूंगा कि शरीर सहित नहीं पहुंची। परमात्मा से मिलने के लिए एकदम विशुद्ध चिन्मय देही चाहिए। और ब्रज गोपिकाओं ने प्रेम की पवित्र अश्रुधारा से, गोपियों ने विरहा की पवित्र अग्नि से अपनी देही को चिन्मय कर लिया है, सर्वथा शुद्ध कर लिया है।
ये देह पवित्र होती है या तो निरंतर प्रियतम की याद के आंसू बहा बहा करके, या उसकी विरह की अग्नि में जलने के बाद जो तुमको शरीर मिलता है वो चिन्मय होता है, वो दिव्य होता है। मैं कई बार कहता हूँ कि इस शरीर को शुद्ध करने के दो ही उपाय हैं, या तो ठाकुर की विरहाग्नि और या फिर चिता की अग्नि, वरना कहां मिलन होता है। ये मलमूत्र का थैला थोड़ी मिलेगा भगवान से, चिन्मय देही से भगवान से मिला जाता है, दिव्य सूक्ष्म देही से भगवान से मिला जाता है, और सूक्ष्मता प्राप्त होती है प्रेम के आंसुओं से, विरह की अग्नि से। इसलिए गोपियां उस तत्व तक पहुंच चुकी हैं, बहुत रोई हैं, बहुत तड़पी हैं इस दिन की। खिली चांदनी में छन छन पायल की आवाज और समस्त गोपिकाएं भगवान के सम्मुख। सुखदेव जी से प्रश्न किया परीक्षित ने, गुरु जी एक बात बताओ, आप गोपियों के भाग्य की इतनी सराहना कर रहे हो, उनकी तपस्या की, उनकी साधना की इतनी तपस्या आप प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन मैंने सुना है गोपियां तो सकाम थी। क्या सकाम भाव से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है? गोपियां तो सकाम थी। सुखदेव जी ने कहा, हाँ गोपियां सकाम थी, गोपियों में कामना थी, लेकिन उनकी कामना कृष्ण से शुरू होती है और कृष्ण पर ही खत्म होती है। इसी भाव को शून्य भाव कहते हैं। शून्य जहां से शुरू हुआ वहीं पर खत्म। गोपियों की कामना कृष्ण से शुरू हुई और कृष्ण से खत्म। इसका मतलब सकाम होती हुई भी वो काम रहित हो गई, शून्य हो गई। नहीं, बाकी भगवान ने कब मना किया है? गोपियों का कांत भाव है कृष्ण के प्रति, संबंध होना चाहिए। कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरो विदतौ याति तन्मयतां हिते। संबंध होना चाहिए, कैसा भी, काम का हो, क्रोध का हो, भय का हो, स्नेह का हो, ऐक्य भाव का हो, किसी भी भाव से। गोपियों ने अगर प्रेम से, काम से प्राप्त किया तो कंस ने वैर से प्राप्त किया, कईयों ने भय से प्राप्त किया, कईयों ने स्नेह से प्राप्त किया, नंद बाबा ने ममता से प्राप्त किया, ग्वाल बालों ने सखा भाव से प्राप्त किया, गोपियों ने विरहणी गोपिका बनकर के प्राप्त किया। कोई भी संबंध भगवान हर संबंध को बखूबी से निभाते हैं, अवश्य निभाते हैं। देखो, संबंध बनाने में एक सुविधा है, मन को चाहिए आधार है? कल को कोई पूछ ले, नियो तेरा की लगदा मोहन मुरली, तेरा की लगदा मोहन मुरली, तेरा की लगदा। क्या जवाब? अब यहाँ कोई संबंध होना चाहिए। संबंध जहां होता है वहां आकर्षण भी सहज होता है, वहां प्रेम भी सहज हो जाता है, वहां फिर कुछ परायापन, दोगलापन रहता नहीं। संबंध जहां, इसलिए परमात्मा से कोई ना कोई संबंध बनाओ और उस संबंध के अनुसार उनसे लाड करो, प्यार करो, सेवा करो। एक रास्ता मिल जाएगा तुम्हें चलने के लिए। कैसा भी हो, स्वार्थ का बनाओ। अगर बुद्धि नहीं छोड़ती अपना कमीनापन, तो स्वार्थ का ही बनाओ। ये प्रभु गाड़ी चाहिए, ये प्रभु मकान चाहिए, कम से कम दुनिया के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। ये सबसे समर्थ साहूकार है, तुम्हारी हर मांग पूरी करेगा। वैसे लेने देने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको भगवान बड़ी जल्दी खुश करते हैं। सच्ची कहूं आपको, तो मांगो जो मर्जी मांगो, प्रभु ये चाहिए,
गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नौकर चाहिए, शोहरत चाहिए। भगवान कहते हैं ये ले और मेरी जान छोड़, चल यहाँ से, मुझे प्रेमियों से बात करने दो, चल यहाँ से। ये मांगने वाला कहाँ से आ गया बीच में? कई बार, बहुत बार कोई आदमी कहता ना, चल यार ये पकड़ तू जा, जान छोड़। वो जरूरी बात कर रहे हो किसी चाहवान से, प्रेमी से, और मांगने वाला बीच में परेशान करे तो उस समय उसकी मांग बहुत जल्दी पूरी होती है। चल जा। तो मांगने वालों को तो मौज है भैया, भगवान से कभी भी मांगो तुरंत दे देते हैं और अपने प्रेमियों के संग वो मस्त रहना चाहते हैं। फंसना तो प्रेमी के संग पड़ता है, फंसना तो भगवान को भक्त के संग पड़ता है, पीछे पीछे रहना पड़ता है, हर समय संग संग चलना पड़ता है प्रभु को। इसलिए हमारी मांग का संबंध है, स्वार्थ का है, परमार्थ का है, काम का है, क्रोध का है। कंस ने भय से, शिशुपाल ने विरोध से मोक्ष पद प्राप्त कर लिया। तो ब्रज ललनाएं समस्त प्रवृत्ति, ये जो ब्रज ललनाएं हैं समस्त प्रवृत्ति और उनके गुण दोषों से विलग हैं। कृष्ण से उनका अनन्य अनुराग है। इनको प्रभु प्राप्त होना कौन से आश्चर्य की बात है। अगर अब भी बात समझ नहीं आई तो पूतना को भगवान ने अपना लिया तो गोपियों को क्यों नहीं अपनाया? पूतना को भगवान ने गले लगा लिया तो गोपियों को क्यों नहीं लगाया? प्रेमियों को क्यों नहीं लगाया? प्रजांगनाओं को देख करके भगवान ने अपनी वेणु को अपने कटी प्रदेश में स्थित कर दिया और प्रेम वीक्षण किया। प्रेम से सब गोपियों पर उन्होंने अपना दृष्टिपात किया, सबको प्रेम से निहारा। बस गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई। शायद कन्हैया की आदत थी गोपियों के आगे खड़े होकर के थोड़ा टेढ़ा देखने की। कम ही अवसर होता था जब कन्हैया उनसे मुस्कुरा करके बात करते थे, चिढ़ के करते थे, नखरे से करते थे, थोड़ी अक्कड़ से करते थे। आज भगवान ने गोपिकाओं को बड़े प्रेम से देखा और फिर दोनों हाथ फैला करके भगवान ने गोपिकाओं का स्वागत किया। स्वागतम गो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा। आपका स्वागत है, कहो आपको क्या प्रिय लगता है जो मैं आपके लिए करूंगा। बड़ी प्रसन्न हुई गोपियां, अरे हमारा स्वागत कर रहा है। जब गोपियां बड़ी प्रसन्न हो रही थी मन ही मन, तो भगवान ने आगे के दो शब्द बोल करके कमर तोड़ दी। अरे क्यों? वृंदावन में सब ठीक ठाक है, तुम्हारे घर में सब ठीक ठाक है। तुम्हारे घरों में कोई समस्या आ गई है तो आधी रात के समय मेरे पास भागती हुई आई हो आप। हमने सोचा सुधर गया, फिर वैसे का वैसा स्वयं बुलाया। इतने महीनों से व्रत रख करके इस श्रवण पूर्णिमा का हमने इंतजार किया और आज मिलन की बेला आई तो कहता है क्या करने आई हो? कृष्ण ने तो यहाँ तक कह दिया, थोड़े दिन पहले आग लगी थी वृंदावन में, आज फिर तो नहीं लगी। गोपियां बोली कि मन ही मन कह रही है, हाँ कृष्ण आज भी आग लगी है। उस दिन वृंदावन में आग लगी थी, आज यहाँ आग लगी है, हृदय में आग लगी है, उसे बुझाने आई है। स्वयं बुलाया भी और स्वयं इतनी भयंकर परीक्षा में डाल दिया। भगवान की बात सुन करके गोपिकाओं की तो कमर टूट गई। भगवान कहते हैं शीघ्र जाओ, चली जाओ, एक पल भी यहाँ मत रहो। तदयात्मा चिरं गोष्ठ शुश्रुत्वं पतिं सती। चली जाओ, जल्दी जल्दी जाओ। गोपियों ने मुझसे, यहाँ गोपी बोलती बिल्कुल नहीं है, लेकिन अपने भाव से हम कह रहे हैं। उन्होंने पूछा कि अगर जाएं तुम्हारे कहने से घर को वापिस तो क्या करें? तो भगवान कहते हैं शुश्रुत्वं पतिं सती, अपने पतियों की सेवा करो। और सती शब्द को तो बड़ा लंबा करके प्रभु ने सुनाया। शुश्रुत्वं पतिं सती, हे सतियों, हे कुलांगनाओं, हे पतिव्रताओं, यानी काउंटिंग कर रहे हैं भगवान, चिढ़ा रहे हैं।
किसी कुलीन स्त्री को आधी रात के समय किसी की बंसी सुन करके थोड़ी भाग लेना चाहिए दरबार छोड़कर के। तभी आप मां चले जाओ, एक पल भी भगवान रुकने की आज्ञा नहीं देते जी। मां तुरंत चले जाओ। गोपियों को बड़ी वेदना हुई। भगवान कहते हैं जाति को, तुम्हारे पति अभी डंडा लेकर के ढूंढते हुए आएंगे, तुम्हारे बच्चे क्रंदन करेंगे, घर में दूध मांग रहे होंगे, कौन देखेगा उनको, चली जाओ। जानती हो प्रातःकाल घर घर गए, तुम्हारी बदनामी होगी, तुम्हारी चर्चा होगी कि आधी रात को भाग रही थी यमुना किनारे किसी के पीछे। क्या कहेगा जमाना तुम्हारे ऊपर, कलंक लगाएगा। गोपियां भयभीत हुई इस बात से, सुनती रही सब। कन्हैया ने कहा जंगल है, सांप खा जाएगा, अजगर खा जाएगा। और तुमको तो पता है अजगर, बहुत बड़ा अजगर पहले थोड़े दिन पहले मैंने मारा। कितने राक्षस यहाँ घूमते हैं और आधी रात के समय कोई तुम्हारा अपहरण कर लेगा। गोपियां इस भय से भी भयभीत नहीं हुई। कोई भी दुनियादारी का भय उन्हें भयभीत ना कर सका। तो ठाकुर ने अंत में उन्हें नरक का भय दिया। कहा अपने कैसे भी पति का, दुष्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्यो विवाह, कैसे भी दीनहीन रोगी जड़ दरिद्र पति का अगर कोई पत्नी त्याग करती है तो भयंकर नरक उसको झेलना पड़ता है। अतः देवियों नरकगामी मत बनो, चली जाओ वापिस अपने घरों को, नरकगामी मत बनो। भगवान ने नरक का भय दिखाया जी, परंतु ब्रजगोपिकाएं नरक के भय से भी भयभीत नहीं हुई। बार बार ठाकुर ने जब पतिव्रत धर्म का जोर दिया, दुहाई दी, तो गोपियां साहस करके कहती हैं यत् पत्य पत्य स्वहृदावनुवृत्तिरं स्त्रियां स्वधर्मपति धर्मविदां त्वयोक्तम्। कन्हैया डांटते ही जाओगे क्या? हमारी ओर प्रेम से देखो और तुम्हें बिना कुछ कहे सुने पता चल जाएगा कि हम किस धर्म पर चल रहे हैं। कृष्ण प्यारे, हम उसी धर्म का निर्वाह कर रही हैं जिस धर्म का आप हमें उपदेश दे रहे हैं। तेरी सेवा करना ही तो असली पतिव्रत धर्म है, तेरे संग रहना ही तो हमारा असली धर्म है। तुझी को प्राप्त करके ही तो हम सदा सुहागिन हैं। कौन ऐसी स्त्री होगी इस दुनिया में जो तुम्हारे रूप सौंदर्य को देख करके और तुम्हारे चरणारविंद पर मुशावर न हो जाए? कौन ऐसी स्त्री होगी हे श्याम सखा जो तुम्हारे मुखारविंद की अनुपम शोभा, जो तुम्हारी घुंघराली अलकावली और कलात्मक कुंडलों की जो दर्शनीय स्थिति है, इन सबके चक्कर में कौन है जो फंस ना जाए? कौन है जो तेरी मुरली की सुरीली तानों से अपने आप को बचा सकता है? कौन है जो तेरे उपकारों की कृपा से अपने आप को मुक्त कर सकता है? कौन है तेरी कृपा के जाल से जो बाहर निकल सकता है? ये पुरुषोत्तम तेरे त्रिभंगी ललित स्वरूप और उसके ऊपर ये तेरा अंदाज, ये तेरा मोर मुकुट, ये तेरा वंशी वादन, ये तेरी ललित कलाएं, ये तेरा मधुर बोलन, मधुर हसन, मधुर चापन, मधुर चलन, मधुर गमन, ये तुम्हारा मधुर व्यवहार कौन है जो अपने हृदय से निकाल सके? इसलिए हे ठाकुर, आपने पतिव्रत धर्म का हमको उपदेश दिया, हम तेरे पास उसी धर्म का निर्वाह करने आई हैं। भगवान ने कहा तुम्हारे पति तो घर है, मेरे पास रहकर के पतिव्रत धर्म कैसे निभ सकता है? गोपियां धन्य हैं हम, यहाँ प्रणाम करना पड़ेगा उनकी बुद्धि को। बड़े बड़े ज्ञानी उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पहचान नहीं पाते, लेकिन प्रेम का पाठ पढ़ी हुई ये गोपियां श्री कृष्ण में कैसी दृष्टि रखती हैं? कहा कृष्ण घर में जिनको छोड़ के आई है वो अंश है और तुम अंशी हो। ध्यान देना, मेरे पति में तुम्हारा अंश है। निंदा नहीं करिए अपने पति की।
और तुम अंशी हो, वो बिंदु है तुम सिंधु हो, वो प्रतिबिंब है तुम बिंब हो, वो केवल शरीर है और तुम सर्वात्मा हो। गोपियों की पहचान कितनी मजबूत है, पकड़ कितनी मजबूत है। ठाकुर वो पति तो नश्वर है, आप नित्य हैं, शाश्वत हैं, अनंत हैं। उनके संग रहने वाली प्रत्येक पत्नी को एक दिन वियोग सहना पड़ेगा, पति का विधवा होना पड़ेगा, लेकिन तेरे संग रह करके हम सदा सुहागिन होने आई हैं ठाकुर। श्री कृष्णा परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने, तुमसे परे भी कोई तत्व है, आपसे परे भी कोई पुरुष है, हम नहीं जानती कृष्ण, हम नहीं जानते। गोपियां श्री कृष्ण के सिवाय किसी दूसरे पुरुष को स्वीकार ही नहीं करती। इस दुनिया में कृष्ण के सिवाय भी कोई पुरुष है नहीं, केवल कृष्ण ही पुरुष है, केवल कृष्ण ही पत्नी। ऐसा अनन्य भाव है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जगत में इस व्यवहार को स्थापित करने के लिए कष्ट तो झेलना पड़ता है, ऐतराज तो झेलने पड़ते हैं, परंतु तुम्हें भीतर से जो आनंद मिलेगा, जो सुख मिलेगा, वही तुम्हारी प्रीति का प्रमाण है। इस अनन्यता के सर्टिफिकेट बाहर से नहीं आते, इस सेवा सुख के प्रमाण पत्र बाहर से नहीं आते। और ध्यान देना, तुम्हारा कितना भी ऊंचा भाव क्यों ना हो, तुम्हारी प्रशंसा कोई नहीं करेगा, कोई ना कोई नुक्ताचीनी करेगा। तुम अपने ठाकुर की याद में नाचोगे तो भी लोग कहेंगे पाखंड करता है, और तुम रोओगे तो भी लोग कहेंगे ढोंग करता है, कोई सराहना करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए गोपयति इति गोपी, जो अपने भाव को सदा गुप्त रखे, मन रे धीरे धीरे रोना, मन रे धीरे धीरे रोना, विरहा का असर मत खोना, धीरे धीरे रोना। जो गुप्त है वही प्रेम है। इस दुनिया में एक बहुत नाजुक चीज है जिसे छुई हुई का फूल बोलते हैं। देखा कभी? कहते हैं कोई उसे छुए तो मुरझा जाता है। छुई हुई का फूल बहुत नाजुक माना गया, लेकिन छूने से मुरझाता है। लेकिन प्रेम को कोई छुए चाहे ना, देख भी ले तो प्रेम मुरझाने लगता है। बहुत नाजुक स्थिति है। तेरी हर स्थिति की उसको खबर है, हर पल वो तेरा निगाहवान है। इसलिए जनता के सामने, जगत के सामने रो करके अपनी विरह के असर को खत्म ना कर लेना चाहिए। एक बात और कहूं, ठीक है कभी कभी आंसू बाढ़ बनते हैं, लेकिन यही पानी अगर भीतर रोक लिया गया तो ये आग बन जाते हैं। वो विरह की और एक ज्वलंत स्थिति आती है, उस स्थिति में और सुखद परिणाम आने की संभावना होती है। तो ब्रज गोपिकाओं को बहुत ठाकुर ने समझाया, नरक का भय भी दिखाया। तुमको नरक मिलेगा, तुम पर पति से रति कर रही हो, पराये पुरुष से प्रेम करती हो, डराया पराया कह करके। अच्छा एक बात बताओ, भगवान भी किसी के लिए पराया होता है क्या? अगर भगवान पराया हो गया तो अपना कौन है? पर गोपियां जान चुकी इन तमाम लीलाओं से कि ये परमात्मा है।
ये सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी परमात्मा परमात्मा कभी पराया नहीं होता। एक बात और, संसार में भी पतिव्रत धर्म का पालन करती है, तो किस उद्देश्य से? उसका उद्देश्य क्या है असली? कि बार बार इसी की सेवा करूं मैं आकर के, बार बार इसी के न्याय पालती रहूं। वो ऐसा कभी नहीं मानती, वो ऐसा कभी परमात्मा से नहीं मानती। एक पतिव्रता के धर्म का भी उद्देश्य यही है कि मेरा ठाकुर प्रसन्न हो मेरी इस सेवा से, पति की सेवा से। वो नारायण को ही प्रसन्न करना चाहती है, कृष्ण गोविंद को ही प्रसन्न करना चाहती है। गोपियों ने तो एकदम कानून पकड़ लिया। ठाकुर जब हर दुनिया के प्रतिव्रत धर्म का उद्देश्य तेरी प्रसन्नता है, तो हम उलझे क्यों? हम सीधे तेरे पास आ गए। क्या गलती करी? जब हर धर्म का, हर कर्म का, हर आचरण का फल तेरी प्राप्ति है, तो हम तो तुझे प्राप्त कर रहे हैं, तू हमारे सामने है, फिर हमको उलझन में क्यों डाल रहे हो प्यारे? अब जिद छोड़ दीजिए और अधरों पर वंशी को धारण कर लीजिए। ब्रज गोपिकाओं की बात पर भगवान मौन हो गए, कुछ जवाब बना नहीं, और भगवान ने वंशी निकाल ली, लगे बजाने। सुखदेव जी से प्रश्न कर दिया परीक्षित कि अगर भगवान को ये सब गोपियों की बात स्वीकार करनी ही थी, तो वो तो भगवान है, क्या पूछने से पहले उनको नहीं पता था कि इनके अंदर की स्थिति क्या है? भगवान तो अंतर्यामी, ये किस भाव से आई हैं, किस तरह से आई हैं, किस रूप से आई हैं, किस आकांक्षा से आई हैं, तो भगवान सब जानते हैं। फिर ये सब लंबा चौड़ा प्रश्नों का नाटक करना, उपदेश देना क्या जरूरी था? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान गोपियों के एक पहलू के जानकार है, वो सबके जानकार हैं। वो पुण्यात्मा के हृदय की भी जानते हैं, पापात्मा के हृदय की भी जानते हैं। भले कोई कितना चतुर चालाक क्यों ना बनना चाहे, भगवान अनाड़ी नहीं है जो पहचानता नहीं। तुम्हारी एक एक चालाकी को बड़ी खूबसूरत, जितनी तुम खूबसूरती से चालाकी करते हो ना, उतना ही परमात्मा खूबसूरती से तुम्हारी चालाकी को पकड़ता है, पहचानता है, लेकिन कुछ नहीं कहता यार, जा मस्त है। ये हिसाब किताब करने को डिपार्टमेंट अलग है, वो यमदूत, यमराज, चित्रगुप्त, वो डिपार्टमेंट परमात्मा का नहीं, ये सब नोट करना। भगवान किसी की कमी नहीं देखते। तो सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान तो सब जानते थे गोपियों की अंतःकरण की स्थिति क्या है, परंतु कल को महाराज की लीला पर कोई संदेह ना करे, या मुझसे मिलने के लिए क्या पात्रता होती है, मैं पहले ही गोपियों के ही चरित्र से, गोपियों के ही मुख से इसको निकालूं, ताकि दुनिया को एक इशारा मिले कि मुझे प्राप्त करने के लिए ऐसी मनस्थिति होनी चाहिए, ऐसा दृष्टिकोण होना चाहिए, ऐसा व्यवहार होना चाहिए। और कन्हैया ने अपनी भेंट से मुरली को निकाला। मेरे मन में बसा, मेरे तन में बसा मेरा रसिया, मैं तो झूम झूम नाच नाच गाऊंगी। मेरे मन में बसा, मेरे तन में बसा मेरा रसिया, मैं तो झूम झूम नाच नाच गाऊंगी। मेरे मन में बसा, मेरे तन
उल्लास में समस्त गोपिकाएं डूबने लगी, परंतु जैसे ही अपने चरणों को ये उल्लास छूने लगा, भगवान ने फिर बड़ी पटपटी सी लीला कर दी। भगवान श्री राधा के संग अंतर ध्यान हो गए। आगे चल करके प्रभु ने श्री राधा जी को भी छोड़ दिया। भगवान क्यों अंतर ध्यान हुए ये तो भगवान जाने, लेकिन संतों ने जो अनुमान लगाया वो भी असली पकड़ है। भगवान चाहते हैं कि सब गोपियों में सखी भाव आए। गोपी भाव में और सखी भाव में बहुत अंतर है। गोपी भगवान को प्रेम करती है, चाहती है कि भगवान भी बदले में मुझे प्रेम करे। गोपी भगवान को सुख देती है, चाहती है कि बदले में भगवान भी मुझे सुख दे। यानी कामना बरकरार है, चाहत बरकरार है, और जब तक चाह है तब तक बात बनती नहीं पूरी तरह से। सखी भाव क्या है? सखी भाव यह है कि मैं प्रियतम से प्रेम करूं, बदले में वो मुझे प्रेम करे या ना करे। मैं प्रियतम को देखती रहूं, वो मुझे देखे ना देखे, उसको अच्छा लगे देखे, नहीं अच्छा लगे ना देखे। मैं प्रियतम को सुख दूं, बदले में किसी सुख की चाह नहीं है। आपने कभी सुना हो अगर श्री राधा जी का तत्सुखी प्रेम देखने के लिए, तत्सुखिया प्रेम इसको बोलते हैं, तत्सुखिया प्रियतम को सुख देने की इच्छा वाला प्रेम। श्री राधा जी का तत्सुखिया प्रेम स्वयं एक बार श्री कृष्ण ने परखा। जो सखी है चित्रा, उसे भगवान ने सजाया। समय तो श्री राधा जी से मिलने का था, महादेवी से गए। श्री राधा जी ने पूछा कहाँ रहे, देवी से क्यों आए हो? तो बड़े भोलेपन से कहते हैं किशोरी जी, आज एक आपसे भी सुंदर सखी रास्ते में मुझे मिल गई और उसके रूप सौंदर्य में मैं उलझ गया। मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन उसके रूप रंग को, सौंदर्य को देख करके मेरा मन काबू नहीं रहा। लेकिन वो थी बड़ी जिद्दी। मैंने उसे बहुत मनाया कि तू भी मुझसे प्रेम कर, लेकिन वो कहती है मैं कोई ऐसी वैसी पागल थोड़ी हूँ जो तुमसे प्रेम करूंगी काले कलूटे से। वो ऐसा बोलती। और मैंने बहुत चेष्टा करी, मैं रोया उसके आगे हाथ जोड़ करके, उसको मनाया मैंने, लेकिन वो मानी नहीं। श्री राधा जी